दतिया जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि धीरू दांगी ने बुलाई प्रेस वार्ता। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि धीरू दांगी ने प्रेस वार्ता कर बताया, महिला बाल विकास अधिकारी अरविंद उपाध्याय ने किया भ्रष्टाचार। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया, दतिया में व्यापक फर्जीवाड़े की तर्ज पर आंगनबाड़ी की भर्ती की जा रही है। संबंधित विभाग से दस्तावेजों की जांच के बिना की गई नियुक्तियां। महिला बाल विकास अधिकारी अरविंद उपाध्याय ने बड़े स्तर पर किया भ्रष्टाचार। पात्र अभ्यर्थियों की जगह अपात्र व्यक्तियों से लाखों रुपए लेकर की नियुक्तियां। श्री धीरू ने आंगनबाड़ी भर्ती की जांच लोकायुक्त से कराने की मांग की है। दावे आपत्तियों में की गई घोर लापरवाही और अनियमितताएं, भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का मुद्दा। मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री, प्रभारी मंत्री और डीजी लोकायुक्त को भी लिखेंगे पत्र। वर्षों से सीडीओपी अरविंद उपाध्याय के पास है। महिला बाल विकास अधिकारी का प्रभार पूर्व में भी अरविंद उपाध्याय पर लग चुके हैं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। दतिया से भ्रष्ट अधिकारियों को जिले से हटाने की भी मांग करेंगे। देखिए कमलेश साहू की रिपोर्ट। जो भर्ती हुई हैं उसमें लगभग 250 से 250 के बीच में भर्ती हुई सहायिका एवं कार्यकर्ता की। उसमें जानकारी जो हमको मिल रही है लगातार कि उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और कोई पहले नंबर पे था पहली सूची में, उसका नाम हटा के जो दूसरी सूची पे दूसरे नंबर पे था उसका नाम आ गया। तो ऐसी बहुत सी शिकायतें हैं हमारे पास और लगातार पैसे का लेन देन बड़े पैमाने पर हुआ है। और पहले भी इससे पहले भी जो भर्तियाँ हुई थी तो उसमें भी काफ़ी मतलब लेन देन से भर्तियाँ हुई थी। इसी चक्कर में आज जो हमने प्रेस वार्ता बुलाई तो दूध का दूध पानी का पानी हो और इसकी जांच लोकायुक्त करे, क्योंकि लेन देन का खुलासा जब ही हो पाएगा जब जिसने दिया होगा लोकायुक्त की टीम उसके घर पे जाए, उससे सवाल पूछे कि आप कौन से नंबर पे थे। जो दूसरे नंबर पे था उससे प्रश्न पूछें, तीसरे नंबर वाला उससे प्रश्न पूछें। और सबसे बड़ी बात, आप जो जांच का जो विषय आपने रखा है, जांच कैसे होती है मुझे अरविंद उपाध्याय जी बता दें। जांच ऐसे हो जाती है कि 5 अंक यदि आप राशन कार्ड के देते हैं, 5 अंक मार्कशीट के दे देते हैं, या आप क्या नाम है उसके काम के अंक दे देते हैं, और क्या बोलते हैं आय प्रमाण पत्र के अंक देते हैं। ये अंक हो गए तो जांच हो गई? जांच ऐसे नहीं होती है। जांच ऐसे होगी कि यदि मार्कशीट बनी है तो इसकी जांच को अरविंद उपाध्याय करेंगे क्या? शिक्षा विभाग के द्वारा इसकी जांच होना चाहिए, बोर्ड के द्वारा इसकी जांच होना चाहिए। राशन कार्ड अरविंद उपाध्याय जी बनाते हैं क्या? इसकी जांच कौन करेगा? तहसीलदार करेंगे, फूड अधिकारी करेंगे। यदि ग्राम पंचायत का तो सरपंच और सचिव उसकी जांच करेंगे कि ये फर्जी है कि क्या है। ऐसे आय प्रमाण पत्र की जांच कौन करेगा? संबंधित विभाग करेगा। आप जांच खुद ही करवा रहे हो, 4-5-6 लोगों को बैठा लिया, बोले हाँ सही है सही है। आपने जनप्रतिनिधियों को लिया, 3 जनपद अध्यक्ष है, सेवड़ा, दतिया, भांडा। आपको जनप्रतिनिधियों को बैठाना चाहिए, जिला पंचायत अध्यक्ष को बैठाना चाहिए, अगर नगर की बात है तो नगर पालिका अध्यक्ष को बैठाना चाहिए। उसके बाद आपको संबंधित विभाग के अधिकारियों को बैठाना चाहिए। आप अधिकारी मैच खेल रहे हो, पता ही नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है। आप और हम लोगों को जांच के नाम पर आप एक आवेदन दे देते हैं कि आपको आना है बैठक में। अरे आपने कल यहाँ कैमरे लगा लिए। आप पहले एक काम करते हैं ना, जब वो ले रहे थे उस समय कैमरे लगाते, कैमरे लगा दिए आपने। आवेदन आया, भैया मैडम बैठी थी, डिप्टी कलेक्टर मैडम इसके 30 अंक हैं, जय कोई दिक्कत नहीं, 30 अंक वाले का होगा। अरे 30 अंक आए कैसे हैं? इन दस्तावेजों की जाँच करवाएं आप, इसमें हम जनप्रतिनिधियों को बैठा लें, पता पड़ेगा। अंक जब जिसके ज़्यादा होंगे वो तो पात्रता आप में आ ही जाएगा। लेकिन ये कैसे हैं जी? आपने अंक दिए कैसे हैं? आपने कैसे जोड़े हैं? अभी मैंने 2-3 तथ्य दिए। रामगढ़ में एक जयंती देवी हैं, उनके पति उसमें आर्मी में, उनका गरीबी रेखा का कार्ड मान हो जाएगा? उन्हें आपने कर दिया। ऐसे में बहुत से छोटे छोटे हैं, मैं वो चीज़ों पे नहीं जाना चाह रहा हूँ। जब वो चीज़ सामने आएंगी हम दस्तावेज देंगे। इसकी निष्पक्ष जांच चाहते हैं, माननीय कलेक्टर साहब से हम चाहते हैं कि वो अच्छे अधिकारी हैं, इसकी निष्पक्ष लोग कोई पत्र लिख के दें और निष्पक्ष जांच कराएं। यदि अगर जांच निष्पक्ष नहीं होगी, अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा और प्रभारी मंत्री जी को लिखूंगा और पंचायत मंत्री जी को लिखूंगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे बेहरूपे अधिकारी यहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो ये दतिया का हमारा नाम खराब नहीं होना चाहिए। माँ पीताम्बरा की नगरी में हम रहते हैं, तो यहाँ दतिया में सब भ्रष्टाचार ना कभी हुआ है ना होना चाहिए। ये बहुत है।
अनियमितता हम होने नहीं देंगे। हमने पहला कदम मीडिया को इसलिए बताया है कि आप जाके कलेक्टर साहब से सवाल पूछें। क्यों पूछें कि आप जब अच्छे काम कर रहे हैं कलेक्टर साहब, तो आपके उसमें कैसा हो रहा है, क्योंकि अधिकारी को बढ़ावा आप दे रहे हैं ना। हम तो मैदान में उतर आए, हम तो करेंगे और आपका भी सहारा कलेक्टर लेंगे। साहब से आपकी मतभेद है? नहीं, कोई मतभेद नहीं है। तो आपने कलेक्टर से क्यों नहीं बोला? आप समझ नहीं रहे, चूंकि व्यवस्था मेरे पास जैसे कल आई, कल दावा आपत्ति की तारीख मेरे पास आई, तो वो यहाँ आए, वो बोले आप बैठ जाइए। मैंने क्या बैठूंगा, मैं दृश्य देखूं खाली, जो अपराध घटित होगा उनको देखता रहूं। मैंने कि मैं ऐसे नहीं बैठूंगा, मैं तो आपके द्वारा इस बात को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ तो निष्पक्ष जांच चाहता हूँ। और यदि उसके बाद नहीं होगी, हम मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखेंगे, पंचायत मंत्री जी को लिखेंगे, प्रभारी मंत्री जी को अवगत कराएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जो व्यापम घोटाला हुआ था, तो उसी की तर्ज पर दतिया जिले में आंगनबाड़ी भर्ती का घोटाला देखा जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? अरविंद उपाध्याय जी। आप नाम कम ले रहे हैं ना? नहीं ले लिया ना, अब मेरी उनसे व्यक्तिगत कोई दुश्मनी तो है नहीं कि मेरा उनसे कोई वो मतभेद हो। मैं तो जो गलत काम कर रहे हैं उस पर उनकी वो कर रहा हूँ, मेरी व्यक्तिगत